Assalamualaikum and hi everyone. In the last lecture we have started with chemical reactivity of group 16 elements और हमने उसमें एक रिएक्शन करी थी जिसका नाम था रिएक्शन विद हेलोजन। और जब भी ग्रुप 16 एलिमेंट्स हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं हैलाइड्स। और ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स कुछ तीन तरह के हैलाइड्स बनाते हैं। नंबर 1 इज डाइहैलाइड, नंबर 2 इज टेट्राहैलाइड, नंबर 3 इज हेक्साहैलाइड। एंड टुडे द प्रॉपर्टी विच द रिएक्शन नॉट प्रॉपर्टी द रिएक्शन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो मतलब हम ये लिख सकते हैं सेकेंड जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो है हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड नाम से ही हमेशा याद रखिएगा। ये नहीं कि आपने जो चीज़ें अब पढ़ रहे हो कल को आप जब केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन पीजी वगैरह करोगे तो तब आप सोचोगे कि अच्छा हाइड्राइड के साथ ना अब ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गई है, 12th ख़त्म हो गई है तो कुछ और रिएक्शन होगी। जो एक बार चीज़ पढ़ ली वैसे की वैसे ही रहेगी, चाहे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, पीएचडी वगैरह करेंगे। तो हाइड्राइड का मतलब क्या हो गया बच्चा जी? रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो जो भी ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं वो जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं हाइड्राइड। ठीक है, और हाइड्राइड किस जनरल फार्मूले के? H2M। अब M यहाँ पर कौन सी क्या है? तो ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम और टेलोरियम। ठीक है, तो जैसे कि फिर इस ग्रुप के वेरियस हाइड्राइड बनते हैं, जैसे H2O। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो MH2, कोई भी दिक्कत नहीं है। H2O फिर ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? H2 सल्फर, H2 सेलेनियम, H2 टेलोरियम। ठीक है, अब यहाँ इसको पढ़ेंगे वाटर, इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको पढ़ेंगे सेलेनियम हाइड्राइड, इसको पढ़ेंगे टेलोरियम हाइड्राइड। चलिए अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा H2M। ठीक है, सबसे पहले M आपको पता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। ओके, चलिए अब देखते हैं हम कि हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3। अब देखो स्ट्रक्चर कुछ कैसा होगा, यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहे होंगे, तो ऑब्वियसली यही बॉन्ड बनाएंगे। अकेला इलेक्ट्रॉन ही हमेशा जाके बॉन्डिंग करता है, कभी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन नहीं जाके। ये अगर इन दोनों को मैं आप कहो कि ये दो बॉन्डिंग करेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यही जाएंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होएगा कि देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके दौड़ा दौड़ा आएगा, इसको बोलेगा ए हेलो हाय दिस इज़ मी हाइड्रोजन। तो आप क्या हमारे साथ बॉन्ड बनाएंगे? तो ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन लेके आएंगे अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ मिलेंगे और एक बॉन्ड बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको एंगुलर, बेंट या वी शेप, 3 नाम होते हैं स्ट्रक्चर के। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला बन गया, हाइड्रोजन लेके आए, और यहाँ पर एक ये वाला बन गया हाइड्रोजन। अब आपको सामने सामने दिख रहा है एक यहाँ पर है हमारे पास बॉन्ड पेयर और एक बॉन्ड पेयर यहाँ है, और दोनों बॉन्ड पेयर में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड लोन पेयर ये आ गया, एक लोन पेयर ये आ गया। लोन पेयर मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये दोनों लोन पेयर हैं, ये दोनों क्या है? बॉन्ड पेयर, ये सिग्मा सिग्मा। ठीक है, और ये वी शेप देखो, ये वी उल्टी वी दिख रही है ऐसी। ठीक है, या इसी का नाम होता है एंगुलर। ठीक है, या इसी को बोला जाता है बेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बच्चा जी अब आपको यहाँ से वाटर का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि बेंट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का बेंट होता है, सेलेनियम हाइड्राइड का बेंट, टेलोरियम हाइड्राइड का बेंट। ठीक है, अब देखो अगर रिपल्शन की बात, अगर सबसे ज़्यादा रिपल्शन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रिपल्शन और देसी भाषा में बोले तो नफरत। अब देखो यहाँ पर लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, एक दूसरे को इतना धकेलते हैं कि एक दूसरे को आप पास में बर्दाश्त नहीं करते। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। ठीक है, और फिर सबसे लीस्ट होती है बॉन्ड पेयर के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर है ना, ये वाला लोन ये वाला बॉन्ड। तो इस रिपल्शन की वजह से जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच है, यहाँ भी होगी यहाँ भी होगी, जो बॉन्ड एंगल है नॉर्मल टेट्राहेड्रॉन का, यहाँ से ये रिड्यूस हो जाता है और 109 से आ जाता है 105 105 डिग्री पर। ठीक है, एज इन केस ऑफ वाटर। ठीक है, तो धीरे धीरे बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस करता रहता है। अगर हम हाइड्राइड लिखें, यहाँ पर हाइड्राइड लिखें
तो देखो जैसे H2O है, H2S है, H2SE है और उसके बाद H2TE है। तो यहाँ पर देखें बच्चे आप कि बॉन्ड एंगल की बात करें तो हेयर बॉन्ड एंगल इज़ 105, यहाँ पर 94, यहाँ पर 92 और यहाँ पर 90। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं साइज़ जो आपको देख रहे हो कि हाइड्राइड का जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज़ कर रहा है। दिस एंगल इज़ गोइंग टू डिक्रीज़। क्यों डिक्रीज़ कर रहा है? क्योंकि देखो जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करता रहता है तो क्या होता रहता है कि ये भी पास में आते रहते हैं, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो ये ज़्यादा और ज़्यादा रिपल्शन होगी, जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी दोनों ग्रुप ज़्यादा रिपल्शन होगी, रिपल्शन होती रहेगी क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ करेगा, ज़्यादा रिपल्शन होगी और बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ और भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो हमने देसी एक्सप्लेनेशन दे दी बिना लॉजिक के। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इधर देखो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है और टेलुरियम है।